केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने हिजाब जातीय जनगणना चीनी की बढ़ती कीमतों और छात्रों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्कूलों में हिजाब पहनने से जुड़े फैसले पर चिराग पासवान ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ समीक्षा की संभावनाएं अभी बची हुई हैं। उन्होंने कहा कि हर जाति और धर्म की अपनी पहनावा और वेशभूषा होती है। व्यक्तिगत आस्था से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करना उनकी पार्टी उचित नहीं मानती है। उन्होंने संभावना जताई कि उच्च अपील में इस फैसले में कुछ बदलाव हो सकता है। जातीय जनगणना पर विपक्ष को सहयोग की नसीहत। कांग्रेस द्वारा भाजपा पर बिहार और तेलंगाना की तर्ज पर जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में हुई जातीय जनगणना का समर्थन बिहार भाजपा की प्रदेश इकाई ने किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सोच भी जातीय जनगणना को लेकर सकारात्मक है। जनगणना में आवश्यक कॉलम शामिल किए गए हैं। विपक्ष की मांग के अनुसार हर चीज को शामिल करना संभव नहीं है। चिराग ने कहा कि जातीय जनगणना का उद्देश्य समाज की सभी जातियों के विकास के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाना है। लंबे समय बाद देश में जनगणना होने जा रही है। ऐसे में विपक्ष को सरकार का सहयोग करना चाहिए। चीनी की कीमतों पर सरकार कर रही जांच। देश में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चिराग ने कहा कि सरकार पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एथेनॉल से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ये तत्काल समस्या उत्पन्न हुई है, जिसे केंद्र सरकार जल्द सुलझा लेगी। तेजस्वी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति का आरोप। तेजस्वी प्रसाद यादव पर छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए चिराग ने कहा कि उन्होंने स्वयं छात्रों की समस्याएं सुनी और उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी छात्रों के साथ फोटो खिंचवाने के बाद चले गए और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को उचित मंच पर नहीं उठाया। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री देर रात तक छात्रों के मुद्दे पर वार्ता कर रहे थे और जल्द ही इसका सकारात्मक निष्कर्ष सामने आएगा। अंकित राज, नीट 24 न्यूज पटना। डेली न्यूज अपडेट के लिए नीट 24 को सब्सक्राइब करें। उस वक्त भी बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए गए थे, बट बीजेपी की राजकीय इकाई ने पूर्णतः इसमें अपना समर्थन दिया था, साथ दिया था। प्रधानमंत्री जी की सोच जाति आधारित जनगणना को लेकर रही है। गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर इसके बारे में कमिटमेंट दिया है कि हम लोग करा रहे हैं। और अब जिस तरीके से जनगणना की शुरुआत हुई है, फॉर्म अगर आप देखेंगे उसमें इन तमाम कैटेगरीज को डाला गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब इसको ऐसे नहीं डाला गया, इसको वैसे नहीं डाला गया। अब हर चीज विपक्ष सोचे कि भाई वर्ड टू वर्ड आपके हिसाब से होगा, नहीं होगा। जाति आधारित जनगणना का होना मैं और मेरी पार्टी इसीलिए जरूरी मानती है क्योंकि कई बार कई योजनाएं उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकारों के पास जातियों के सही आंकड़े होना जरूरी है ताकि राशि का आवंटन उस आधार पर किया जा सके, नीतियों का निर्माण उस आधार पर किया जा सके। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी आंकड़े सरकार से मांगे जाते हैं जो कि लंबे समय से अधिकृत आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं है। एक लंबे समय के बाद जाति आधारित जनगणना हो रही है। मुझे लगता है हर किसी को इसमें सकारात्मक सोच के साथ अपना योगदान देना चाहिए। हर चीज में कमी ढूंढना विपक्ष का यही एकमात्र काम रह गया, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। देखिए, जिस तरीके से चीनी के दामों में वृद्धि देखने को मिली है, कई बार आशंकाएं उठती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई धांधली हो रही है, कोई होर्डिंग हो रही है। सरकार ने हर स्तर पर अपनी तरफ से इसमें जांच कराई जा रही है। विपक्ष कई बार भ्रमित करने का भी प्रयास करता है, एथेनॉल को लेकर, विभिन्न चीज़ों को लेकर, उस वजह से ये हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। मैं इतना मानता हूँ कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है। ज़रूर इससे चिंताएं देश की बड़ी आबादी की ज़रूर बढ़ी हैं, बट मैं मानता हूँ कि इट्स अ टेम्परेरी फेज़। बहुत जल्द चीनी प्याज दोनों के दामों को नियंत्रित कर लिया जाएगा। आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं प्रभु, बता दीजिए ना अपनी भूमिका भी। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, छात्र की आवाज़ बनने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर हमारी सरकार, अगर आपकी बात को मैं मान भी लूँ, तो चिराग पासवान तो गया ना छात्रों से मिलने, और चिराग पासवान गया ना मुख्यमंत्री से मिलने। आपने क्या किया? फोटो ऑप करने के अलावा छात्र से मिलके उनके साथ फोटो खिंचाकर, उनका मंच शेयर कर कर, अपनी वाहवाही करवाकर
अपने पक्ष में नारे लगवाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद क्या किया आपने कार्रवाई के तौर पर? क्या मुख्यमंत्री जी से आप जाके मिले? क्या उचित मंच पर आपने इन बातों को रखा? प्रभु आप जाइए, कीजिए, फोटो खिंचाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बल्कि आपको और ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। अगर चिराग पासवान एग्रेसिव होकर यहाँ आ सकता है, मैं भरत तिवारी जी के यहाँ जा सकता हूँ। मैं हर चीज में सत्ता का हिस्सा होने के बाद अगर मैं इन विषयों को पहुंचा सकता हूं जो मैं मानता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से सही हैं, जायज़ हैं और उसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए, अगर मैं वो सेतु बन सकता हूं, तो आपको तो अधिकृत तौर पे आपको ये मैंडेट विपक्ष में रहने का सिर्फ विदेश घूमने के लिए नहीं मिला है ना। विपक्ष में रहने का मैंडेट अगर मिला हो, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, तो आप इस्तेमाल कीजिए ना सदन के पटल का। पर जब सदन चलता है उस वक्त आप देश में नहीं होते। और अब जब छात्रों से आप मिलकर आए हैं तो मिलकर आकर कमरे में बैठने से नहीं ना होगा प्रभु। आप जाइए, मुख्यमंत्री से मिलिए, संवाद कीजिए, उनके ऊपर प्रेशर डालिए, भाई आपको करना चाहिए। अगर ये सारे काम मैं कर सकता हूँ, कल मैं गया छात्रों से मिला, मुख्यमंत्री जी से मैं मिला, और मुख्यमंत्री जी ने, मुझे इस बात का संतोष है कि उन्होंने पूरे विषय को पूरी गंभीरता से, ओपन माइंड के साथ उन्होंने सुना, और वो संभव जो चीजें उनकी हम लोग स्वीकार कर सकते हैं उस पर बहुत गंभीरता से काम चल रहा है। कल भी संभवतः देर रात तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक चली है, आज भी, और मैं मानता हूँ कि 1-2 दिन में ही जल्द ही इस पे पॉजिटिव सोल्यूशन हम लोग निकालना हम लोग शुरू करेंगे और पॉजिटिव दिशा में ये चर्चा जाएगी ही जाएगी। बट ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है, आप गए आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगाएंगे, जिम्मेदारी भी निभाइए। आरोप लगाइए, हम लोग तैयार हैं सुनने के लिए, जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, पर आप भी जिम्मेदारी निभाइए।